पहला प्रश्न है, मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट को। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक हैं? सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? सही उत्तर हो जाएगा TCP/IP। अगला प्रश्न है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा रिफ्रेश। अगला प्रश्न है, ईमेल लिखना किसके समान है? पत्र लिखने के समान। अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? स्पेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ये सभी। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा टूल बार में। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? ऑप्शन सी, A और B दोनों। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो उत्तर हो जाएगा GUI। अगला प्रश्न है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कुंजी पटल। अगला प्रश्न है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉयड का। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन रेजोल्यूशन से। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? सही उत्तर हो जाएगा कर्सर। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में
सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सेल रेंज। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एडिट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा डिक्शनरी। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेल चेक। अगला प्रश्न है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः ऑनलाइन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लेफ्ट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ट विज़ार्ड। अगला प्रश्न है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटाबेस। अगला प्रश्न है, नई स्टाइल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? CTRL+N। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल तर्क। अगला प्रश्न है, नर्वाटिव किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग करते थे? सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, IBM क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपनी। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज 10। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा रोम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माउस। अगला प्रश्न है,
मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है 64 बिट तक। अगला प्रश्न है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। ऑप्शन बी 111। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्रामों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सबमिट। अगला प्रश्न है अनुपम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने किया है CDAC। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिट। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो वायरस है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न है सारे कंप्यूटर में लागू होती है क्या होती है लागू मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है एप्पल क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक फल चौड़ी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपम। अगला प्रश्न है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी 2000 में। अगला प्रश्न है सन 2000 में। अगला प्रश्न है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। यह है कंप्यूटर से संबंधित। अगला प्रश्न है अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष एक नगरों में से बन जाएगी वह है 2050 में। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं डाटाबेस। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे आकार में बड़े और चाल में धीमे थे। अगला प्रश्न है मेमोरी क्षमता किसे कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मेन मेमोरी में संग्रहित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं इनपुट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। मार्क फर्स्ट आकार में कितना लंबा होता है।
15 मीटर। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा फाइल नाम। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? सही उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड क्या है? ये एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।